ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी लंबे समय के बाद हमने फिर से इसको शुरू किया है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जो कि हम लोगों की ये बुक चल रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं सवाल। जो इससे पहले का जो टॉपिक था हमारा वो हो चुका है लगभग सम्मान। अगर आप लोगों ने हमारा सम्मान का टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे चीजें लिखी हुई है जो मैंने बातें बताई है जो सम्मान से रिलेटेड है। आप किसी को सम्मान कैसे दें और लोग आपकी रिस्पेक्ट कैसे करें, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। वो वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है पूरी तरह से, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें दी गई है। चलिए, तो इसी के साथ ही साथ में हम शुरुआत करते हैं। डे 14 का पार्ट 1 है हम लोगों का, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे उदारता। उदारता का मतलब ये होता है दान देना, दयालुता, ये सारी चीजें। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आप कैसे वो सारी चीजों को दान दे सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उदारता लेकर आ सकते हैं। तो चलिए, कान खुले रहने चाहिए, बिल्कुल शांति से इस स्टोरी को सुनेंगे जो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट। सबसे ज्यादा उदार वो है जो शांति से देते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं, तारीफें भी नहीं। और कैरोल आर बिग्रे ने इस कहावत को कहा है। किसने कहा है? कैरोल आर बिग्रिन ब्रिंग ने इसको कहा है। ओके, जस्ट याद है, जब आप जब आप दिल से देने लगते हैं तो कमी का डर खत्म हो जाता है। यस, जब आप कोई भी चीज दिल से देते हैं तो आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपके पास जो भी होता है वो आप दिल से देते हैं और आपको इस चीज का कोई भी डर नहीं होता है। फिर सर ने कहना शुरू किया, इस सवाल के जवाब पर जाने के पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि उदारता असल में है क्या। तुम में से कोई जवाब दे सकता है? ओके। मैं और वासु तो चुप थे, लेकिन श्रेया बोली, देने की इच्छा होना और खास करके तब अपने दिल से दूसरों को देना। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने दिल से दूसरों को क्या चीजें देते हैं? पैसा देते हैं, खाना देते हैं, प्यार देते हैं, ठीक है, किसी की मदद करते हैं, क्या करते हैं? जब ये आपके लिए जरूरी या मजबूरी ना हो और कभी कुछ वापस पाने की उम्मीद ना करना। उदारता, उदाहरण के लिए जैसा बुआ जी ने कहा, जब हम अपने रिश्तेदारों को कुछ देते हैं तो वहां कई बार हम इच्छा के चलते नहीं, जरूरी या मजबूरी के चलते देते हैं। लेकिन जब किसी अनजान इंसान को, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम उसे देते हैं, तो यहाँ ना ही हमारी कोई मजबूरी नहीं होती, ना ही ये जरूरी होता है। ये सिर्फ हमारी खुशी के लिए, हमारे सुकून के लिए होता है, और यहाँ हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती है। सर ने खुश होते हुए कहा, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद बुआ ने सवाल किया, अब ये बताओ कि उदारता होना जरूरी क्यों है? इस बार मैंने कहा, ताकि हमें मन का सुकून मिल सके। अब ये सुकून कैसे मिलेगा, या उदारता का सुकून से क्या रिश्ता है, मुझे ये नहीं पता। मेरे बाद श्रेया और वासु भी कुछ नहीं बोले, तो बुआ ने कहना शुरू किया, तुम्हारा जवाब सही है कि उदार होने से मन का सुकून मिलता है, लेकिन उदार होने से सिर्फ यही फायदा नहीं होता है। उदार होने से इंसान का तनाव इंसान का जो तनाव होता है वो कम हो जाता है, सेहत अच्छी होने लगती है, जीवन लंबा और बेहतर हो सकता है, और आपको जीने के लिए, सफल होने के लिए और बेहतर करने के लिए एक मकसद भी मिलता है। उसके साथ ही आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान खुद को प्यार करने लगता है, और जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम ज्यादा सफल भी हो जाते हैं। सिर्फ उदार उदार होने पर से इतना सब कैसे हो सकता है? मैंने आश्चर्य के साथ सवाल किया। बुआ ने कहा, देखो, बुआ ने कहा, देखो, इंसान के तनाव की सबसे बड़ी वजह होती है कमी। ये कमी पैसे की हो सकती है, खुशियों की हो सकती है, और फिर या फिर हो सकती है समय की। ओके, या फिर कोई भी हो सकती है। जब तुम उदार बनकर देने लगते हो
तो दिमाग को ये संदेश जाता है कि नहीं भाई चिंता मत कर, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास कमी नहीं है। और जब कमी नहीं होती है तो इंसान को तनाव भी कम हो जाता है। बात करें सेहत की, तो हमारी सेहत तब खराब होती है जब हमारे शरीर की सफेद रक्त कोशिकाएं पूरी ताकत से बीमारी से लड़ नहीं पाती। आमतौर पर ये रक्त कोशिकाएं पूरी ताकत से बीमारियों से लड़ती है जब हमारे शरीर जब हमारे सामने कोई खतरा होता है, तो हमें लड़ने या भागने के लिए ताकत चाहिए होती है। उस स्थिति में शरीर और दिमाग में तनाव बढ़ जाता है और हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलते हैं। और जैसे ही शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर से ताकत लेना बंद कर देती है ताकि शरीर के बाहरी हिस्से को लड़ने या भागने के लिए पर्याप्त ताकत मिल सके। चलिए, तो मैं बता देती हूँ क्या। ओके, तनाव की स्थिति में यही होता है और हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर भी बढ़ जाता है। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हमारे बीमार होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब तनाव कम होता है तो शरीर से कॉर्टिसोल हार्मोन्स का निकलना कम हो जाता है और इस वजह से शरीर की सफेद रक्त कोशिकाएं को बीमारियों से लड़ने की पूरी आजादी मिल जाती है और हमारी सेहत अच्छी होने लगती है। अब जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपके लिए लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीना आसान भी हो जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि जब आपकी सेहत अच्छी होगी, है ना, ऐसा इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपकी सेहत का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आपकी सेहत बहुत ही अच्छी होगी तो क्या होगी, आपकी उम्र जो है, ठीक है, और आपकी जो उम्र है वो बहुत ही लंबी होगी, आपका सेहतमंद आपका जिंदगी जीना बहुत अच्छे से आसान हो जाएगा। अब बात करें रिश्तों की, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। जब इंसान को तनाव ही नहीं होता तो हमारे रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी लोड नहीं है रिश्तों को लेकर के, तो हमारे रिश्तेदारी और उनसे बातचीत भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, उनसे रिश्ते भी मजबूत होने लगेंगे। हमारी जिंदगी में ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। रही बात खुद से प्यार या नफरत करने की, तो आमतौर पर इंसान खुद से नफरत तभी करता है जब उसके पास पैसों की कमी हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास आपका घड़ा पूरी तरह से भरा हो, भरपूर पैसों से भरा हो, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद से भी बहुत प्यार होगा, आप कभी अपने आप को कभी दोष नहीं दोगे। लेकिन उनसे पूछो जिनके पास पैसों की कमी है, वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करेंगे। वो कहेंगे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ठीक है, हमें इतने पैसों की जरूरत थी, हमें किसी ने मदद नहीं की। वो अपने आप में कोई ना कोई बातें बताते रहेंगे। ठीक है, सेहत अच्छी नहीं हो, कोई उनको प्यार करने वाला ना हो और जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा हो या सुकून ना हो। ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों को भी आप देख सकते हैं, किसी की सेहत अगर अच्छी नहीं होगी, ठीक है, किसी की सेहत अगर अच्छी नहीं होगी तो वो कैसे खुश रहेगा। क्योंकि उदार होने से दिमाग का तनाव जो रहता है वो कम होता है। यदि आप किसी को दान देते हैं, ठीक है, दिल से आप दान देंगे, तो क्या होगा, आपका टेंशन जो रहेगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आप तनाव फ्री रहेंगे। ये भावना आती है कि हमारे पास काफी कुछ है। ठीक है, और जब आप दान देते हैं, कोई भी चीज अपने दिल से देते हैं, जो मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ, तो क्या होता है, तब आपको ये लगता है कि अरे हमारे पास तो सब कुछ है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हमारे पास किसी चीज की कमी ही नहीं है। तो ये भावना हमारे अंदर रखनी है और आप अच्छा महसूस होने के साथ साथ सुकून भी महसूस करते हैं। उस जगह से हमें जिंदगी अच्छी लगती है, तो हम खुद को प्यार करने लगते हैं। बिल्कुल सही है कि जब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, जब किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं होगा हमारे दिमाग में, ठीक है, हम कोई भी लोड नहीं लेंगे, तो क्या होगा, हमारी जिंदगी हमें बहुत अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद आप खुद से बोलोगे, यस आई लव माई लाइफ, ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है और मैं इस जिंदगी में जीना चाहता हूँ 100 साल से भी ज्यादा। आपने ऐसे बहुत से लोगों को भी सुना होगा जो अक्सर बोला करते हैं, जिनकी नौकरी खत्म हो जाती है, ठीक है, जो लोग आ जाते हैं जिनकी 60-65 की जो एज में आते हैं और आखिरी में जो रहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो लोग अपने आप से खुद ही बोलते हैं अब तो हमारी जिंदगी में सब कुछ हमने देख लिया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी वादी करवा दी है, अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। अब क्या होता है, वो लोग सिर्फ अपने घर में बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो लोग बीमारियों का शिकार होने लगते हैं
और ज्यादा से ज्यादा वो कोई ना कोई लोड लेते हैं और जिंदगी में कब चल बसते हैं पता नहीं। ठीक, दूसरे लाइफ जो होती है वो हमेशा 60-65 के बाद भी अपना कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें और भी जीना है, जब तक हम इस दुनिया में हैं हम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये दो तरीके की लाइफ होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, और वो डिपेंड करता है आज अभी से, वर्तमान इस प्रेजेंट से, कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपने जितना कुछ किया है ना, आपने तो अपने लिए किया है, लेकिन दूसरों के लिए क्या किया है। जब आप दूसरों के लिए करेंगे तब आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी मिलने लगेगी। बात करें मकसद की, तो जब हम खुद को प्यार करते हैं, जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारी सेहत बहुत अच्छी होती है, तो हम खुश होते हैं, है ना। आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है, तो क्या है, आप पूरी तरह से खुश होते हैं। तो हम वही काम बार बार करना चाहते हैं जो कि हमें आनंद देते हैं, क्योंकि हमें आनंद मिलता है और कमाने और देने से, है ना। अब आपने कमा तो बहुत लिया, लेकिन कमाने के बाद आप क्या करोगे, दान दोगे, है ना। आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के एजुकेशन में आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा दिखता है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ वो पढ़ना चाहता है सामने वाला, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसके पेरेंट्स के पास नहीं है कोई भी, मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका खर्चा उठा सकते हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसा हॉस्टल बनवा सकते हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। जो हमने इस बुक में भी पढ़ा था कि जो तिवारी सर हैं, उन्होंने अपना जो हॉस्टल, खुद का जो हॉस्टल था, 3 से 4 बच्चों को उन्होंने पूरा फ्री दे रखा था। इवन मैं ये भी बताना चाहूंगी दोस्तों कि अभी 14 नवंबर को, ठीक है, तो उस दिन जब हम गए थे, हमने बुक्स दी थी, ठीक है, कहीं से 10,000 रुपीज आए थे, तो हमने वो डोनेट किए थे, ठीक है, बुक्स की शॉप पर। तो हम वो बुक्स लेकर के गए थे और वहां पर जो जरूरतमंद बच्चे थे उनको दिया था। हमें बाद में पता चला कि जो 4-5 लोग मिलकर के जो काम कर रहे थे, उनका भी खुद का हॉस्टल है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके 60% जो है, उससे ज्यादा जिनके मार्क्स है, ठीक है, उनको ही सिर्फ क्या दिया गया है, हॉस्टल। उनको फ्री में सारी एजुकेशन दी गई है, हॉस्टल में रहने का दिया गया है, सारी चीजें। तो ये पूरा खर्चा उठा रहे हैं, और वो लोग इंजीनियर हैं, ठीक है। वो 4 उनके दोस्त लोगों ने मिलकर के ये इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है। और एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें जब मैंने खुद से देखा तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं, जब आप अपने लेवल पर आ जाएंगे तो आप अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। और कमाने और देने में लग जाते हैं, और इस तरह से हमें सफलता भी मिलती है। और सर ने कॉलेज में पेड़ के नीचे एक क्लास में बताया था कि आनंद पाना ही हमारी जिंदगी का मूल मकसद है। मैंने अपनी बात रखते हुए कहा, सर ने कहा बिल्कुल सही, और मुझे खुशी है कि तुम्हें वो बात आज भी याद है। हम तीनों ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद सर बोले, हम अ, अब हम ये समझ चुके हैं कि उदारता क्या है ना। तो अब ये लोग समझ चुके हैं कि उदारता क्या है, उदारता का मतलब क्या होता है, दान देना। आप जो भी चीजें दिल से, कोई भी चीजें आप दान दे सकते हैं, ठीक। तो ये लोग समझ गए, और ये क्यों जरूरी है, तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं। उसके बाद सर ने बोर्ड पर लिखा, ठीक है। अब उदारता तो समझ गए हैं कि दान देना होता क्या है, लेकिन क्यों जरूरी है, ठीक। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उदार हम कैसे बने, हम दानी इंसान कैसे बने, हम क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो ये लिखने के बाद उन्होंने वही से कहना शुरू कर दिया, उदार बनने के लिए आपको 4 बातों की जरूरत होती है, ठीक है। तो इन्होंने 4 बातें बताई। अब वो कौन कौन सी बातें हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास भी डायरी कॉपी पेन है तो उसमें लिख लेंगे। पहली बात है चाहत, ठीक है। दूसरा है नियम, तीसरा है आपकी बरकत, और चौथी है आपकी काबिलियत, ठीक है। ये 4 चीजें इन्होंने बताई है उदार कैसे बने, ठीक है। पहली है चाहत, दूसरा है नियम, तीसरा है बरकत, और उसके बाद चौथा है काबिलियत, ठीक। पहले हम बात करते हैं चाहत की, तो जो कि है बहुत सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी है। अगर तुम उदार होना चाहते हो, अगर तुम खुद से अलग होकर बाकी सभी के लिए बिना स्वार्थ से कुछ करना चाहते हो, ठीक है, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना। जस्ट अभी मैंने बताया था कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो कभी आपको ये उम्मीद नहीं करना है
कि आपने सामने वाले की मदद की है और सामने वाला भी आपकी कभी मदद करे, बिल्कुल नहीं। आपको मदद करनी है और आप हमेशा दिल से आप दूसरों की मदद करते रहिए, ठीक है? पहला, अगर आप बिना स्वार्थ से कुछ करना चाहते हो तो ये तुम्हें तय करना होगा कि तुम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करोगे। तो हो सकता है आज तुम काबिल ना हो, लेकिन ये हालात हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है ना? कि भई आज हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है ना? आज वो हमारे हालात नहीं है कि हम किसी की मदद कर पाएँ। लेकिन क्या ये समय हमेशा के लिए रहेगा? नहीं। आज नहीं तो कल ये बदलेगा, ठीक है? हम कहीं और होंगे, आप में से सब लोग कहीं और होंगे, ठीक? तो हालात कभी भी किसी के एक समान नहीं होते हैं, ठीक? ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा गरीब नहीं रहोगे और तुम दुनिया के लिए या लोगों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करने की चाहत अपने दिल में रख लेते हो। तो पूरी ईमानदारी से सफल होने की कोशिश करते हो और सफलता के बाद उस चाहत को सच बनाने में भी लग जाते हो। अगली बात आती है नियम की। तो नियम क्या है? तुम्हें समझना होगा कि चाहत का होना और नियम का होना 2 अलग-अलग बातें हैं, है ना? चाहत जो हमारी इच्छा है, नियम जो कि रूल्स हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक? तो चाहत का होना और नियम का होना 2 ही अलग-अलग बातें हैं। कई बार लोगों की चाहत होती है कि वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब उनकी जेब से पैसे निकलने की बारी आती है, जब उन लोगों को उस दिशा में प्रयास करने होते हैं जो उनका था, उसे दूसरों का बनाना होता है, तो वो अपने दिल को इतना बड़ा नहीं कर पाते हैं, है ना? ये इच्छा है, आपने आज किया, कल नहीं किया, ठीक? तो ऐसे लोगों के पास होने के बाद भी कई बार वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी उनकी नीयत उतनी मजबूत नहीं होती है। नियम का मतलब ये है कि देने के लिए दिल से तैयार होना, ठीक है? अब नियम क्या कहता है कि देने के लिए आपको दिल से तैयार होना है ना? और जैसे ही देने लायक हालात में आओ, तो देना शुरू कर देना। अब आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, ये हमने पढ़ा था उदारता, जो हमने एक लिस्ट भेजी थी, उस लिस्ट में था उदारता मतलब दान देना। अब आप दान कहीं पर भी दे सकते हो, ठीक है? कहीं पर भी लगा सकते हो, दान देना। वो था हमारा 10%, ठीक है? 10% आपको अपने हिस्से में से निकाल के रखना है, जो हमने 14 लिफाफे बनाए थे, ठीक? अब ये तो थे 14 लिफाफे, 14 लिफाफे के अलावा आप और भी अलग-अलग पैटर्न से आप इसको बना सकते हो, ठीक? तीसरी बात आती है बरकत। या और खुलकर कहें तो तुम्हारे पास इतना होना कि तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी हो जाए। उसके बाद भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार में कोई कमी ना रहे। मतलब इतनी बरकत होनी चाहिए कि आपके पास होने के बावजूद भी जस्ट ओके। इतना इतना कुछ होना चाहिए आपके पास कि सब कुछ देने के बावजूद भी आपके पास हमेशा धन-धान्य से सब कुछ भरा रहे और कभी भी ये कंप्लेंट्स ना हो कि हमारे पास इस चीज़ की कमी जा रही हो, ठीक है? आप देते रहो लेकिन आपको उस चीज़ का कमी कभी ना हो। अगर तुम खुद कर्ज में डूबे हुए हो, तो तुमसे कोई आकर पैसे की मदद माँगे, तो तुम उधार उधार लेकर उसकी मदद करते हो तो ये उदारता नहीं है ना? अगर आपके पास पूरा ही कर्ज-कर्ज भरा हुआ है, आपने 1 कर्ज, 2 कर्ज, ठीक है, 3-4 लोन आपके बहुत सारे चल रहे हैं और उसके बाद उस पैसों से, लोन से अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी नहीं है, इसको उदारता, इसको दान देना नहीं कहेंगे। दान देना हम तब कहेंगे जब आपके कोई भी लोन नहीं चल रहे हैं और आपके पास उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पैसे आपके अकाउंट में हो, है ना? एक्स्ट्रा अकाउंट आपके अकाउंट में हो तब जाके आप दूसरों की मदद बहुत अच्छे से कर पाएँगे। क्योंकि तब आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी कंप्लेंट्स नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा करके तुम अपने परिवार की खुशियों को नुकसान पहुँचा रहे हो। अगर आप लोन लेकर के किसी की मदद करते हो तो क्या करोगे? आप अपनी फैमिली को नुकसान पहुँचाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी कमाई से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर देते हो, तो अच्छे और बुरे वक़्त के लिए भी तुम्हारे पास पैसे हैं और एक्स्ट्रा पैसे भी रखे हुए हैं। अगर आपके कोई भी लोन नहीं चलेंगे, ठीक? अगर आप पूरी तरह से सेफ्टी में हो, आपके पास भरपूर पैसा है, कोई भी लोन नहीं चल रहे हैं और बहुत ही खुशी से आप लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं, तब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप फैमिली का भी ख्याल रख रहे हो, ठीक है? आप अच्छे और बुरे वक़्त के लिए भी अपने पैसों को अपने पास में रखा हुआ है और उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी आपके पास हैं, तब आप मदद कर सकते हैं और तब कोई तुमसे किसी अच्छे काम के लिए पैसे की मदद माँगता है, तो उसकी मदद करना बिल्कुल ही सही है। क्योंकि तुम्हारे पास बरकत भी है
है ना। बरकत होना भी ये हमारे ही हाथ में है। जब हम किस तरह से टेंशन फ्री हो सकते हैं, किस तरह से हम अपने पैसों को इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हम पैसों को जो जितना भी हम कमा रहे हैं उस पैसे को हम डबल कैसे कर सकते हैं, वो हमारे ही हाथ में है। ठीक। उदार होने के लिए चौथी और सबसे जरूरी बात है वो है लाइके या काबिलियत का ध्यान रखना। और इसका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहत, नियम और बरकत, तब तक की बातें तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बारे में पहले काफी डिटेल में समझा भी दिया था। लेकिन अब ये काबिलियत वाली बात थोड़ी सी ऊपर से निकल गई। सर को भी हमारे सूरत देखकर ये बात समझ आ गई थी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, घबराओ मत, समझाता हूँ। उनको तीन बातें भी समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी, चाहत, नियम और बरकत। जब बात आई काबिलियत की, ठीक, अब काबिलियत की बातें क्या है जो कि इन लोगों को समझ में नहीं आई थी, तो तब सर ने कहा कि मैं फिर से समझाता हूँ। तो क्या है, आगे देखते हैं हम। देखो, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। नियम नियम, मैंने गलत बोला क्या कुछ? अच्छा, इसमें गलत लिखा हुआ होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। चलो, है ना, चाहत, नियम और बरकत। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, थैंक यू। चलो, देखो, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं जो हम देखते हैं, वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनको सब कुछ फ्री में मिल जाए। ओके, सॉरी। चाहत, नियत और बरकत। ओके, हाँ, इसमें नियत ही है ना। हाँ, नियत नियत, ये हमारी, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, प्रदीप जी बोले। एक्चुअली प्रिंटिंग में था। हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ। अनम्यूट अनम्यूट। आपकी आवाज में समझ नहीं पा रही हूँ। अनम्यूट करेंगे। हाँ। वो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि नियत मतलब इच्छा होनी चाहिए, नियम की हम्म जगह इच्छा ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने हम्म। पूछा कि हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मगर मुझे लगा हाँ कि हाँ। शायद नियत होना चाहिए, ये कि हम्म। इसी वजह से हाँ, मैंने। इसमें नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें नियत ही लिखा हुआ है ना। नियम नहीं है। पहली है चाहत, दूसरी है नियत, और तीसरी है बरकत, और चौथी है काबिलियत। है ना। तो नियत जो है वो हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसकी नियत कैसी होनी चाहिए, है ना। अच्छी होनी चाहिए, हाँ हाँ, वही। हाँ, क्योंकि ठीक है। चाहत और नियत बहुत कनेक्टेड है, इस हाँ वजह हाँ, से। वही इसीलिए चार चीजें, चार पॉइंट बताई है कि आपकी चाहत कैसी है, आपकी इच्छा, आप कहाँ पर अपना पैसा खर्च करते हैं, है ना। नियत आपकी कैसी है, आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पैसा दान दे पाएंगे। ठीक। वही आपकी बरकत होनी चाहिए, आपके पास भरपूर पूरा पैसा होना चाहिए, कोई लोन नहीं होना चाहिए, तब आप दूसरों की अच्छे से मदद कर पाएंगे। तब आप दूसरों के लिए 10,000, 20,000, 50,000 आप दूसरों के लिए दे पाएंगे। जो हम डोनेशन देते हैं जी। ना, डोनेट करते हैं, हाँ है ना, जी वो चीज है। और अब हम पढ़ रहे हैं काबिलियत क्या है ना। जी। तो हमारी काबिलियत कैसी होनी चाहिए। ओके, ठीक। थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, देखो, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये भी हमने देखा है कि बहुत से लोग दुनिया में हैं ऐसे जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो ये चाहत है उनको सब कुछ फ्री में मिल जाए। बिल्कुल ऐसे होते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, है ना, कि उनको सारी चीजें बैठे बिठाए मिल जाए। बहुत से, और सारी चीजें बहुत आसानी से मिलने के लिए बहुत से लोग तो गलत रास्ता भी अपनाते हैं कि उनको पैसा भी जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, वो लोग मेहनत कभी नहीं करना चाहते। वो इस काबिल होते हैं कि खुद का ध्यान रख सके, और लेकिन वो तुमसे मदद लेना चाहते हैं। अपनी उदारता ऐसे लोगों को दिखाना सही नहीं होता।
तुम्हें ये देखना चाहिए कि जिसकी तुम मदद कर रहे हो वो उसे सच में तुम्हारी मदद चाहिए या नहीं चाहिए। इसके साथ ही वो ये भी देखना चाहिए इसके साथ ही ये भी देखना चाहिए कि किसकी तुम मदद कर रहे हो उसे नकारा तो नहीं बना रहे या मदद करके कहीं उसका अपमान तो नहीं कर रहे हो। तो ये हमारी काबिलियत ऐसी होनी चाहिए है। ठीक। ओके, ओमान लेफ्ट हो गए। ओके। उससे भी बड़ी बात, कहीं इस मदद के जरिए लंबे वक्त के लिए उसे नुकसान पहुंचाने वाला काम तो नहीं कर रहे। मतलब हम जब किसी की मदद करें तो सिर्फ सामने वाले के आज के बारे में नहीं सोचना है बल्कि उसके भविष्य के बारे में भी सोचना है। मैंने ये सवाल किया है। ओके, जस्ट क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। ओके ओके, चलो। चलिए, तो काबिलियत ये बताया गया है कि अगर हम किसी की मदद करेंगे, ठीक है, अगर आपसे कोई भी मदद मांगने के लिए आता है तो वो पर्सन कैसा होना चाहिए, वो पर्सन कैसा है। हमें आज के बारे में नहीं, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमको फ्यूचर के बारे में भी, उसके बारे में पूरा पता लगाना है कि फ्यूचर में भी वो पर्सन हमारा साथ देगा या नहीं देगा। आप किसकी मदद कर रहे हो, तो ये काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने सवाल किया है, उनका क्वेश्चन था कि मतलब जब हम किसी की मदद करें तो सिर्फ सामने वाले के आज के बारे में नहीं सोचना है बल्कि उसके फ्यूचर के बारे में भी हमें ये सोचना है। मैंने ये सवाल किया। ओके, चलिए। ओके। तो इतना समझ में आया? हाँ, अभी ओके तक तो अच्छा है ये। बहुत बढ़िया है। हाँ, मगर अभी ओके। क्योंकि अभी हाँ हाँ। बहुत कम लोग हैं